दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है महिपाल जैन सेठी, जो कि आप भारतीय जनता पार्टी उद्योजक आघाड़ी के आप नवनियुक्त अध्यक्ष हो। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपको पार्टी की तरफ से जो बहुत बड़ी जवाबदारी दी गई है, तो जैसे आप सेल के अध्यक्ष बने हो, उद्योजक सेल के आप अध्यक्ष बने हो, तो आप ये बताइए, व्यापारियों की एकता और व्यापारियों को संगठित करने के लिए और पार्टी के प्रति विश्वास बढ़े और अपना व्यापारियों में, तो किस तरह की रणनीति है, उस बारे में आप बताइए। नमस्कार, मैं महिपाल जैन सेठी, उद्योजक आघाड़ी नागपुर शहर अध्यक्ष। हम लोग एसोसिएशन को, जैसे कि हमारा प्लास्टिक इंडस्ट्री एसोसिएशन है, आयरन इंडस्ट्री एसोसिएशन है, ग्रेन इंडस्ट्रीज़ है, अपना क्लॉथ जो इंडस्ट्री जो अभी ग्रो हो रही है हमारे नागपुर शहर में, ये सभी इंडस्ट्रियों को साथ में एक साथ लेके इंडस्ट्री की जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, टैक्सेस से रिलेशन है और भी इंडस्ट्री लगाने में जो भी तकलीफ़ें आती हैं, डिपार्टमेंट के जो अपने अधिकारी लोग होते हैं, अगर समय पे कोई काम नहीं होता है और कोई तकलीफ़ें आती है, उन सबको हम दूर करके सबको सभी इंडस्ट्रियों को साथ में लाएंगे। और जो भी हमारे हिंगना इंडस्ट्रियल इस्टेट है, बूटी बोरी है, अपना माँ उमी इंडस्ट्रियल इस्टेट है, गौनखेरी, ये सभी जितनी भी नागपुर के चारों तरफ इंडस्ट्री है, जो अब काफ़ी नागपुर शहर में लास्ट हमारे विश्ववंदनीय मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में जितना इंडस्ट्री को उन्होंने अभी ग्रो करने के लिए जो भी पॉलिसीज़ लाई हैं, हमारे माननीय सीएम साहब देवेंद्र जी फडणवीस जी ने पूरी जितनी भी स्कीमें लाई हैं वो दूसरे तक पहुंच सकें, उसका फ़ायदा ले सकें। जिस प्रकार से अभी सिविल स्कोर देखा जाता था, उसको भी काफ़ी हद तक मोदी जी ने एक रणनीति लाई है कि इसको स्कोर देख के ना इनको लोन दिया जाए, पहले उनको कुछ समय दिया जाए। उनका स्कोर पहले जो फर्स्ट जो फिर स्कोर देख के देते थे तो उसमें क्या होता था, नेगेटिव जाते थे, तभी उस पर भी काफ़ी उन्होंने वो किया है कि उनको वो सब लोन की सहूलियत मिल सके। उसके बाद इंडस्ट्रियों में जितना भी है, मियान के बाद अभी न्यू नागपुर हिंगना घोषित किया हुआ है हमारे आदरणीय सीएम साहब ने, तो उसमें अभी जितनी भी इंडस्ट्री का डेवलप हो रहा है, तो जो दिनों दिन लॉजिस्टिक हब बनते जा रहा है नागपुर, चारों तरफ सेंट्रल होने के कारण, तो हमारे जो प्रोडक्ट यहाँ जितने भी मैन्युफैक्चर आते हैं, तो सेम कास्ट में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ सेम कास्ट में उनको प्रोडक्ट की कास्ट में मटेरियल जा सकता है। लॉजिस्टिक की जो फ्रेड है वो भी सेम फ्रेड में जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि फ्यूचर में जो ये नागपुर शहर है, ये इंडस्ट्री हब होने वाला है, काफ़ी हद तक हो चुका है और फ्यूचर में और काफ़ी मात्रा में होने वाला है, क्योंकि सब इंडस्ट्रियाँ अभी ऑलमोस्ट औरंगाबाद, पूना, इस सब के नासिक के बाद अब नागपुर में ही जो समृद्धि हाईवे से कंफर्टेबल हो गया बिजनेस करना, बॉम्बे से इंपोर्ट आना। मेजर माल हमारा इंडस्ट्री का मुंद्रा पोर्ट पे आता है या नवासिवा पोर्ट पे आता है, जीएनपीटी मुंबई। तो समृद्धि के थ्रू काफ़ी इजी हो गया है। 8 से 10 घंटों में अगर मटेरियल यहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, तो काफ़ी इंडस्ट्रियल लोग अभी यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत इच्छुक है। हमारे जबलपुर हाईवे पे भी काफ़ी इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है, माँ उमिया, यहाँ पर आगे जाके कापसी, महलगांव, पूरा चारों तरफ रोड, नागपुर से जितने भी रोड निकलते हैं चारों तरफ इंडस्ट्री हब, हर आइटम में प्लास्टिक हो, आयरन हो, ग्रेन हो, क्लॉथ इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, काफ़ी हद तक बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर हो सकी। और हमारा प्रयास रहा है, ये मेरा सेकेंड टर्म है एज अध्यक्ष उद्योजक आघाड़ी, तो हमने पिछले जो टर्म में हैं काफ़ी हमने समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सीएम साहब तक पहुंचाई, उद्योग मिनिस्टर सावंत जी हैं उन तक पहुंचाई। प्लास्टिक पे जो बैन आया तो उसमें हम किस मतलब माइक्रोन तक जो है कहाँ तक यूज कर सकते, कहाँ तक नहीं कर सकते, इसमें बायोडिग्रेडेबल लाए, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आता है जो हम प्लास्टिक में मैन्युफैक्चरिंग करते समय यूज करते हैं, और वो अगर डस्ट के उसमें आता है उसमें, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा। तो हम लोगों ने इस लेवल को भी लेके
हमने सावंत साहब को रिक्वेस्ट किया है कि जो बैन अगर बाकी इंडस्ट्रियों बाकी स्टेट में जिस प्रकार से प्लास्टिक पे बैन लगाया गया, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल यूज करने से जो परेशानी हमको बारिश में आती है, नाले जाम होते हैं, ये सब होता है, वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल अगर आप यूज करते हैं, अगर इंडस्ट्री में सभी को आप सजेस्ट करते हैं तो उससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे ही उसके डस्ट से टच हो, मतलब उसकी यूज उसमें आता है संपर्क में, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है प्लास्टिक। तो ये सब चीज़ें जितनी भी अवेयरनेस है हमारी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, उद्योजक आघाड़ी के माध्यम से जितने भी हम इंडस्ट्री को दे सकते हैं, उनकी जो तकलीफ है जो दूर कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, सेकेंड टर्म दिया है, तो हम उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। माननीय अजय शंकर जी तिवारी हमारे शहर अध्यक्ष, माननीय चौहान साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे सभी आदरणीय सम्माननीय सभी बीजेपी के बड़े नेताओं को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी पॉलिसी, महाराष्ट्र अभी सीएम साहब ने बहुत चीज़ों में ऐसी पॉलिसी लाई है कि हमारी इंडस्ट्री, नागपुर में एयरपोर्ट आने वाला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं कि जिससे इंडस्ट्री का फ्यूचर नागपुर में चारों तरफ, विदर्भ में बहुत अच्छा रहने वाला है। विदर्भ में अमरावती, अकोला, वर्धा, गोंदिया, यवतमाल, चंदपुर सभी जगह अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और होने वाला है, और इंडस्ट्री में हर जगह ग्रोथ है अभी। नहीं, अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से जो जीएसटी की कटौती में जो रिफॉर्म्स आया हुआ है, तो व्यापारी जो वर्ग है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ग है, उन्होंने काफी स्वागत किया हुआ है। हाँ, तो और भी व्यापारी आपके आघाड़ी से जुड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उनके लिए आपका क्या एक मैसेज होगा, किस तरह से संगठित करोगे आप, उस बारे में बताइए। हाँ, हमारा तो पहले से उद्देश्य रहे कि लोग पार्टी के साथ साथ जितने भी इंडस्ट्री लोग चाहते हैं, जो काफ़ी व्यापारी लोग हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो व्यापारी लोग हैं जो इंडस्ट्री में आए, हर इंडस्ट्री में आके जो भी हमको कितनी कठिनाइयाँ हैं, हम एसोसिएशन के विदर्भ प्लास्टिक, हमारे एसोसिएशन सब हमसे टाइप है, विदर्भ प्लास्टिक एसोसिएशन, VIA, MIA, सब हम एसोसिएशन हमसे टाइप है। तो जो भी आपको पावर से रिलेटेड हो, प्लान से रिलेटेड हो, और जो भी आपको इंडस्ट्री के लगाने के लिए जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं मिले, जैसे हमारा विश्ववंदनीय मोदी जी ने जिस प्रकार से अभी टैक्स का जो टैरिफ है कई प्रोडक्ट पर, इसलिए 5% और 18% में लाने का रीजन ये था कि हमारे उद्योजकों को जो भ्रम रहता था टैक्सेशन में 12%, 28%, 18%, 5%, ये सब दूर होके 2 ही स्लैब चले, जिससे उनको अकाउंटिंग के लिए बहुत ईजी हो जाए, वर्किंग स्टाइल बहुत सिंपल हो जाए। इसके कारण कई चीज़ों में बहुत जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं, जिससे जनता को जो डेली नीड्स की चीज़ों पे काफ़ी कम टैक्स कर दिया, सबको 5% में ला दिया मेजर चीज़ों को। तो इससे क्या होता है, एक कि जो महंगाई से थोड़ा सा मतलब राहत वो भी मिलती है, और दूसरा टैक्सेशन में जितनी भी डेली नीड्स की चीज़ें सभी मैक्सिमम चीज़ों पे करने से इंडस्ट्री वालों को भी वर्किंग में इजी हो गया है कि भैया ये प्रोडक्ट पे इतनी 5% और 18% के स्लैब लाने से इंडस्ट्री को काफ़ी राहत मिलेगी। और उद्योजक लोग जो हैं काफ़ी हद तक इस चीज़ से बहुत खुश हैं। मोदी जी की जो भी योजनाएं रही हैं, देवेंद्र साहब की, हमारे सीएम साहब की जो भी योजना रही है, वो हमेशा हमारे इंडस्ट्रियल लोगों के हित में रही है, और वो हमेशा उस चीज़ के लिए तत्पर रहते हैं कि हम इंडस्ट्री लोगों की समस्याएं जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छे किस तरीके से हल कर सकें। शहर और विदर्भ के और अंतर्राज्यीय जो दर्शक हैं, महिपाल सेठी जी जो कि आप उद्योजक सेल के अभी अध्यक्ष बने हुए, आपको लाइव देख रहे हैं, इवन आपका फ़ोन नंबर भी हमारा स्क्रीन पे रन हो रहा है, उसे देख के और भी व्यापारी जो जुड़ना चाहते हैं वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, हम हमारा भारतीय उद्योजक आघाड़ी, भारतीय जनता पार्टी उद्योजक आघाड़ी हमेशा तत्पर है, हम लोगों से आके जुड़े, जो भी समस्याएं हैं उनका हमको बताएं, लिखित में दें, चाहे जो भी डिपार्टमेंट से आपको तकलीफ है उसके लिए आए, हम लोग जुड़ के सब लोग, ये भारतीय जनता पार्टी उद्योजक आघाड़ी सभी की आघाड़ी, सब उद्योजकों की आघाड़ी है, इसमें पद की कोई लालच नहीं है, सब इक्वल हैं, सब आए जुड़े। हमारे हर मंथली मीटिंग होती है, हम हमेशा उस चीज़ को, जैसे अभी जीएसटी को लेकर हमारा 24 सितंबर को चिटनी सेंटर में हमारा जीएसटी को लेके काफ़ी अच्छा सेमिनार रखा हुआ है, जिसमें सभी लोग आएंगे, आदरणीय अजय जी संचय जी आएंगे,
माननीय दयाशंकर जी तिवारी रहेंगे, मैंने आदरणीय समीर मेघी जी को भी, विधायक जी को भी इनवाइट किया है, काफ़ी लोगों को किया है। जीएसटी पे हमने 2 घंटे का वहाँ पर पूरा रखा हुआ है कि उद्योजकों को जो भी और तकलीफ़ें या जो कुछ समझना चाहते हैं या उनको कोई भ्रम है वो सब चीज़ों से क्लियर कर सके और आसानी से अपने उद्योगों को बढ़ा सकें। तो जैसे कि आपने बताया कि व्यापारियों की किसी भी प्रकार की जो भी समस्या है उसको छुड़ाने के लिए आप हमेशा समर्पित रहोगे और उनका निराकरण करने के लिए सदैव तैयार रहेंगे। तो व्यापारी वर्ग भी आपके पास अपनी समस्या, उनका पिटारा आपके सामने लेके आएंगे, तो निश्चित रूप से आप उसे हल करोगे। और आपने अपना समय मेरे चैनल्स के लिए दिया महिपाल जी, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नेशनल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, जी टाइम न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय आपने भी मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके सदा सेवा में तत्पर रहेंगे, ऐसी विनती करता हूँ।